बस एक पल के लिए रुक जाइए। जो आप अभी सुनने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है और न ही कोई साधारण उपदेश। ये उस सत्य का हिस्सा है जो सदियों से छुपा रहा और जिसे जानकर इंसान अपने ही जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। कहते हैं जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो सिर्फ एक बच्ची का आना नहीं होता, वो एक निर्णय होता है, ऊपर से लिया गया फैसला, बेहद गहरा, बेहद रहस्यमय। लेकिन सवाल यह है कि हर किसी को बेटी क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ घरों में ही ये सौभाग्य आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर घर इस योग्य होता है? आज हम उसी रहस्य के पर्दे को उठाने वाले हैं। गरुड़ पुराण में एक ऐसी बात कही गई है जो सुनने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही अंदर तक हिला देने वाली भी है। इसमें बताया गया है कि इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर जन्म, हर रिश्ता, हर आना जाना, सब कुछ पहले से तय होता है। जब कोई आत्मा इस दुनिया से विदा लेती है तो उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली फैसला तो उसके बाद होता है, यमराज के दरबार में। वहां हर आत्मा खड़ी होती है अपने कर्मों के साथ। वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई चालाकी काम नहीं आती। सिर्फ एक चीज तय करती है कि अगला जन्म कहां होगा, कर्म। लेकिन जब बात आती है एक बेटी के रूप में जन्म लेने की, तब नियम बदल जाते हैं। क्योंकि बेटी बनकर जन्म लेना सिर्फ एक जीवन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक उद्देश्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उस घर में भेजा जाता है जहां उसका कोई अधूरा रिश्ता हो, कोई पुराना कर्ज हो या फिर कोई खास मकसद हो। और यही कारण है कि हर घर में बेटी नहीं आती। जहां बेटी आती है वहां कुछ खास होता है। या तो वो घर अपने कर्मों से उस लायक बन चुका होता है या फिर उस घर को बदलने, संवारने के लिए उस आत्मा को भेजा जाता है। कभी कभी एक बेटी का जन्म उस घर की बंद किस्मत को खोल देता है। अचानक हालात बदलने लगते हैं, सुख आने लगता है, रिश्तों में मिठास बढ़ने लगती है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं होता, क्योंकि हर बेटी अपने साथ कुछ लेकर आती है। कभी पिछले जन्म का हिसाब तो कभी भविष्य को बदलने का इरादा। और यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा सच, बेटी का जन्म एक आशीर्वाद भी हो सकता है और एक परीक्षा भी। अब सवाल यह है, अगर आपके घर में बेटी है तो क्या आप उसके आने का असली कारण समझ पाए हैं, या फिर आप अब भी उसे सिर्फ एक सामान्य घटना मान रहे हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं। लेकिन उस रात जब एक पिता अपनी किस्मत को कोसते हुए अंधेरे में बैठा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका नसीब क्या होने वाला है। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे नहीं पता था कि कहीं अदृश्य दुनिया में उसके पिछले जन्मों का हिसाब खुल चुका है। कहा जाता है कि वहां हर कर्म को तौला जाता है। किसी का हक छीना था या किसी की मदद की थी, किसी को दर्द दिया था या किसी के आंसू पोंछे थे, और उसी हिसाब से तय होता है अगला रिश्ता। शास्त्र एक कड़वा सच बताते हैं, जब किसी इंसान के ऊपर पिछले जन्मों के कर्ज बहुत भारी होते हैं, जब उसने किसी का हक मारा होता है या किसी को बहुत तकलीफ दी होती है, तो प्रकृति उस कर्ज को वसूलने के लिए उसके जीवन में ऐसे रिश्ते जोड़ती है जो उसे लेने आते हैं। कई बार वो रिश्ता बेटे के रूप में आता है। ऐसी आत्माएं जो संपत्ति का बंटवारा करती हैं, जो जीवन भर कुछ न कुछ मांगती रहती हैं, जिनका आना कहीं न कहीं उस पुराने हिसाब को बराबर करने के लिए होता है। लेकिन उसी दरबार में उस पिता के कुछ और कर्म भी सामने आए। कुछ ऐसे पल जब उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी, भूखे को खाना खिलाया था, किसी अजनबी के आंसू पोंछे थे और बदले में कुछ भी नहीं मांगा था। वो छोटे छोटे पुण्य आज उसके लिए सबसे बड़े बन गए थे। और फिर एक अलग फैसला लिया गया, इस आत्मा को सिर्फ हिसाब नहीं, एक उपहार भी दिया जाएगा। कुछ महीनों बाद उसी घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। एक बेटी आई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। जो घर पहले भारी और तनाव से भरा था, वहां अब एक अजीब सी शांति आने लगी। दीवारें वहीं थीं, लोग वहीं थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। वो पिता जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब अनजाने में ही मुस्कुराने लगा। उसकी आवाज में नरमी आने लगी, उसके व्यवहार में धैर्य दिखने लगा, जैसे उस नन्ही सी जान ने बिना कुछ कहे उसके अंदर कुछ बदल दिया हो। कभी कभी वो चुपचाप अपनी बेटी को देखता और सोचता, क्या ये सिर्फ मेरी बच्ची है या मेरे जीवन में आई कोई ऐसी शक्ति जो मुझे बदलने आई है? अब उसी बच्ची को गोद में उठाते ही वो चुप हो जाता था। उसकी छोटी सी मुस्कान जैसे उसके अंदर छुपे हुए प्यार को बाहर खींच लाती थी। ये कोई चमत्कार नहीं था। शास्त्र कहते हैं कि बेटियां अपने साथ बहुत शुद्ध ऊर्जा लेकर आती हैं, एक ऐसा आभामंडल जो धीरे धीरे घर की नकारात्मकता को काटने लगता है। जब वो बच्ची उस घर में सांस लेती थी, जैसे हर कोना हल्का होने लगता था
और तभी उस पिता को पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो काम सालों से रुके हुए थे वो चलने लगे। व्यापार में सुधार आने लगा। घर में झगड़े कम होने लगे। लोग कहने लगे कि बच्ची के पैर बहुत शुभ हैं। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी थी। वो बेटी खाली हाथ नहीं आई थी। वो अपने साथ अपने पिछले जन्मों के संचित पुण्य लेकर आई थी। और शास्त्र कहते हैं कि जब ऐसी आत्मा अपने पिता के कष्ट देखती है तो वो अपने पुण्यों का एक हिस्सा उसके जीवन में डाल देती है। यानी जो रोशनी वो अपने साथ लाई थी वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखती बल्कि पूरे घर में फैला देती है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर वो बेटी देने आई है तो क्या उस घर वाले उसे वो सम्मान और प्यार दे पाएंगे जिसकी वो हकदार है? क्योंकि अगर उस ऊर्जा की कदर न की जाए तो वही आशीर्वाद धीरे धीरे एक कठिन परीक्षा में बदल जाता है। वो अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से धीरे धीरे उस पूरे परिवार को संभालने लगती है। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सवाल भी गहरा है और जवाब उससे भी ज्यादा डरावना है। अगर बेटियां सच में इतनी पवित्र हैं, अगर वो पुण्यों का फल हैं, तो फिर क्यों कुछ घरों में वही बेटियां सबसे ज्यादा दुख सहती हैं? तो फिर आज भी कई घरों में उनके जन्म पर सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्यों आज भी जब डॉक्टर कहता है बेटी हुई है तो किसी पिता का चेहरा उतर जाता है, किसी दादी की नजरें झुक जाती हैं और कहीं कहीं तो वो मासूम जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दी जाती है? उस रात वही पिता जो अब अपनी बेटी के साथ बदल रहा था, उसके मन में भी यही सवाल उठा, अगर ये इतना बड़ा आशीर्वाद है तो लोग इसे ठुकराते क्यों हैं? और फिर जैसे किसी अदृश्य आवाज ने उसके मन में जवाब दिया। गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत कहता है कि जब कोई आत्मा धरती पर आने के लिए निकलती है तो वह मां के गर्भ में आने से पहले ही उस घर की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। वो देखती है कि उस घर में उसके लिए सम्मान है या नहीं, वहां स्वागत है या डर। अगर उस परिवार के मन में लालच है, अगर उन्हें सिर्फ दहेज और बोझ दिखाई देता है, अगर स्त्री के लिए उनके दिल में सम्मान नहीं है, तो कोई भी उच्च और पवित्र आत्मा वहां आने से इनकार कर देती है। वो लौट जाती है और फिर उस घर में जन्म लेती है एक ऐसी आत्मा जिसका उस परिवार से कोई पुराना कड़वा हिसाब होता है। एक ऐसा रिश्ता जो शांति नहीं बल्कि टकराव लेकर आता है। कहा जाता है जब आप बेटी को बोझ समझते हैं तो आप असल में अपने ही जीवन में अशांति को बुला रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी नियम टूटते भी हैं। कभी कभी सबसे कठोर, सबसे पुरानी सोच वाले घरों में भी एक बेहद पवित्र आत्मा जन्म ले लेती है। वह बेटी जिसे प्यार नहीं मिलता, जिसे बराबरी का हक नहीं मिलता, फिर भी वो उसी घर में रहती है क्योंकि वो साधारण आत्मा नहीं होती, वो परिवर्तन के लिए आई होती है। जैसे घने अंधेरे कमरे में रखा एक छोटा सा दीपक अंधेरे से शिकायत नहीं करता, वो बस जलता है और धीरे धीरे सब कुछ रोशन कर देता है। वैसे ही वो छोटी सी बच्ची अपनी मुस्कान से, अपने निस्वार्थ प्रेम से उस घर के सबसे कठोर दिल को भी बदलने लगती है। वो पिता जो कभी उसे बोझ समझता था, एक दिन उसी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाता। वो दादा दादी जो कभी मुंह फेर लेते थे, अब उसी बच्ची की हंसी में अपनी दुनिया ढूंढने लगते हैं। और फिर कहानी हमें उस सबसे गहरे रहस्य तक ले जाती है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या वो बेटी जो आज आपके घर में है सिर्फ एक संयोग है या उसके पीछे कोई पुराना रिश्ता छुपा है? कहा जाता है आत्मा कभी बदलती नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं। बहुत संभव है कि जो बेटी आज आपके आंगन में खेल रही है वो कभी आपके पिछले जन्म की मां रही हो। वही मां जिसने आपको अपने हिस्से का खाना खिलाया, जो रात रात भर जाकर आपको सुलाती रही, लेकिन शायद आप उसका पूरा कर्ज नहीं चुका पाए और इसलिए प्रकृति ने उस अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए उसी आत्मा को इस जन्म में आपकी बेटी बनाकर भेज दिया, ताकि इस बार आप उसे वो सब दे सकें जो पहले नहीं दे पाए थे, ताकि वो रिश्ता, वो ऊर्जा फिर से संतुलन पा सके। इसलिए कहा जाता है बेटी सिर्फ आपकी आज की संतान नहीं है, वो आपके अतीत का अधूरा हिसाब है और आपके भविष्य का विस्तार भी। अब सोचिए, अगर वही बेटी आपके घर में पुण्य, शांति और संतुलन लेकर आई है तो क्या उसे कम समझना, उसकी पढ़ाई रोकना, उसे बोझ मानना, क्या ये अपने ही भाग्य को ठुकराना नहीं है? जब आप उसकी आवाज दबाते हैं, जब आप उसे उसके भाई से कम मानते हैं, तो आप सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं कर रहे होते, आप उस दिव्य ऊर्जा को अस्वीकार कर रहे होते हैं, खास आपके लिए भेजी गई थी। कहा जाता है जिस घर में बेटी के आंसू गिरते हैं वहां से शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और फिर उसी घर में कलह, चिंता और दरिद्रता जगह बना लेती है।
लेकिन जिस घर में बेटी की मुस्कान की कद्र होती है, जहां उसे बराबरी मिलती है, वहीं असली समृद्धि जन्म लेती है। अगर आप ध्यान से देखें तो उस छोटी सी बच्ची के स्वभाव में ही उसकी असली पहचान छुपी होती है। वो जो बिना कहे सबकी मदद करती है, जो अपने खिलौने भी दूसरों को दे देती है, जिसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। शायद वही आत्मा है जो इस बार भी देने आई है, कुछ लेने नहीं। वो बेटी जो बचपन से ही बहुत शांत होती है, सबका दर्द समझती है, बिना कहे मदद करती है। संभव है वह पिछले जन्म की कोई संत आत्मा रही हो, जो इस बार आपके घर प्रेम और करुणा सिखाने आई है। और वो बेटी जो हर मुश्किल में डटी रहती है, जो डरती नहीं, जो हालात से लड़ती है। शायद वह किसी पिछले जन्म की योद्धा आत्मा हो, जो आपके परिवार को हिम्मत और साहस सिखाने आई है। वो भी बेटियां होती हैं जो हर बात पर सवाल करती हैं, जो पुरानी सोच को मानने से इनकार कर देती हैं, जो चुप नहीं बैठती। शायद वो बदलाव लाने आई हैं, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी एक बहुत दर्दनाक घटना भी होती है। एक बेटी जन्म लेती है, घर में खुशियां भर देती हैं, सब उससे जुड़ जाते हैं, और फिर अचानक वह बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। उस समय माता पिता टूट जाते हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल होता है, जब उसे छीनना ही था तो दिया क्यों? इस दर्द को समझना आसान नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ आत्माएं इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए ही आती हैं। उनका इस परिवार के साथ रिश्ता सिर्फ कुछ सालों का होता है, या शायद कुछ महीनों का। वो आत्माएं आती हैं कोई छोटा सा अधूरा कर्म पूरा करने, या कोई बहुत गहरी सीख देकर जाने के लिए। वो अपने साथ प्रेम लाती हैं, घर को बदलती हैं, और फिर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती हैं। वो सिर्फ दर्द देने नहीं आती, वो इंसान को इस दुनिया के मोह से थोड़ा अलग करना भी सिखाती हैं। ये बात मानना मुश्किल है, लेकिन यही कर्म का नियम है। हर जन्म का एक उद्देश्य होता है, हर रिश्ता किसी कारण से बनता है। अब सवाल ये है, क्या बेटी का जन्म सिर्फ एक आशीर्वाद है या एक जिम्मेदारी भी? उत्तर साफ है, दोनों। जब एक बेटी आपके घर आती है तो वो सिर्फ खुशियां लेकर नहीं आती, वो उस घर की सोच को बदलने आती है, परिवार को अंदर से मजबूत बनाने आती है। और इसके बदले में परिवार का कर्तव्य बनता है उसे अच्छी शिक्षा देना, उसे सुरक्षित रखना, लेकिन उसे बांध कर नहीं रखना, उसे आजादी देना, उसे अपने फैसले लेने का हक देना। अगर एक घर में बेटी का जन्म तो खुशी से मनाया जाए, लेकिन बड़े होने पर उसे बराबरी न मिले, उसके सपनों को यह कहकर रोक दिया जाए कि तुझे तो दूसरे घर जाना है, तो समझ लीजिए वह घर उस अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। क्योंकि हर आत्मा और उसके परिवार के बीच एक संबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। यह रिश्ता सिर्फ पालन पोषण का नहीं है, यह विकास का है। और जब एक पिता इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाता है तो सिर्फ बेटी ही नहीं बढ़ती, पूरा परिवार आगे बढ़ता है, उनकी सोच बदलती है, उनका जीवन बेहतर होता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो उसे समझिए, उसका सम्मान कीजिए, उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो इस दुनिया की हर बेटी को वही सम्मान दीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका भविष्य तय करता है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वह एक अवसर है, एक जिम्मेदारी है और एक आशीर्वाद भी।